नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पीएम मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर जहां राजद ने पीएम मोदी के आगमन पर उठाया सवाल और कहा कि 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया ये बताना चाहिए। तो इस पर पलटवार करते हुए जदयू के प्रवक्ता हिमराज राम ने विपक्ष को आईना दिखाया और कहा कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी जो है बिहार के विकास के लिए संकल्पित व कटिबद्ध है और जिसका प्रधानमंत्री जब बिहार आ रहे हैं तो बिहार को जो है कई करोड़ों रुपये योजनाओं की जो है शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे, बिहार को सौगात देने का काम करेंगे। तो क्या कुछ कहा है, आपको छोड़ जाते हैं तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। सर, पीएम मोदी जो है 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है और कहना है कि जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसलिए पीएम मोदी को बिहार बार बार याद आ रहा है। आदरणीय नेता, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की चिंता है और बिहार के नेता, आदरणीय नेता, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की चिंता है। दोनों नेता बिहार से लेकर, पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार कैसे आगे बढ़ेगा इसकी चिंता में लगे रहते हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और विपक्षी के पास कोई काम नहीं है, मुद्दा विहीन है विपक्षी, इसलिए तरह तरह के सवाल उठाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहे हैं, निश्चित रूप से बिहार को कई सौगातें मिलेगी और जब जब आए हैं बिहार को सौगात देकर गए हैं। चूंकि एनडीए गठबंधन का विकास ही लक्ष्य है और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का जो जनता से कमिटमेंट था बिहार को आगे बढ़ाने का, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए दुनिया के लोग इन्हें क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर मानते हैं। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, बार बार आते हैं, बार बार घोषणाएं होती हैं, लेकिन अभी तक जो विशेष राज्य के दर्जा है वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं देते हैं? केंद्र सरकार, बिहार सरकार विशेष राज्य के दर्जा क्यों नहीं दे रही है? बिहार के लिए इतिहास गवाह है। आज़ादी से लेकर अब तक लंबे समय तक कांग्रेस की शासन रही देश में, लेकिन बिहार को दिया नहीं कुछ। ये पहली बार मोदी जी की सरकार में, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व आदरणीय नेता मोदी जी कर रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार में बिहार को भारी मात्रा में, बड़े पैमाने पर फंड दिया जाता है, संसाधन दिया जा रहा है, जिसके कारण बिहार में कई बड़े बड़े काम हो रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है तेजी के साथ, कई एक्सप्रेसवे बने हैं, कई एयरपोर्ट बन रहे हैं, कई बिजली के क्षेत्र में भी कई बड़े बड़े काम हुए हैं, हर क्षेत्रों में काम हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं तो निश्चित रूप से बिहार के लिए एक अच्छा अवसर है, सुनहला अवसर है। बिहार को सौगातें मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। तो विशेष राज्य की दर्जा कब तक मिलेगी सर? अरे विशेष पैकेज बिहार को मिल रहा है, विशेष राज्य का दर्जा की बात छोड़िए, और इतना मिल रहा है कि आज़ादी से पहले किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया बिहार को, आज मिल रहा है और बड़ा बड़ा काम हो रहा है बिहार के अंदर। सर, एक सवाल होगा, कल कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हमने महिलाओं के लिए 2500 रुपया योजना कर्नाटक से जो शुरू किया है, कर्नाटक में हमारी सरकार दे रही है और बिहार में भी महिलाओं को 2500 रुपया देगी। और वहीं जहाँ एनडीए की सरकार है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर मुंबई हो, वादा तो किया गया लेकिन अभी तक महिलाओं के खाते में पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो बिहार में महिलाओं को ठगने का काम करेगी एनडीए सरकार। ये लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। बिहार की सरकार, वो लोग तो सिर्फ घोषणा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे, और बिहार की सरकार वो 2500 रुपये की बात कर रहे हैं। बिहार की सरकार तो 2500 से ज़्यादा रुपया आज
महिलाओं को दे रही है, कई योजनाओं के माध्यम से दे रही है। लगातार महिलाओं पर काम हो रहा है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो काम हुआ है, बिहार कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। और जो लोग महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर योजनाओं की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। लंबे समय तक कांग्रेस के शासन में क्या हुआ, महिलाओं को कितना सम्मान मिला, 15 साल लालू राबड़ी जी के शासनकाल में बिहार में कितना सम्मान मिला महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कितना काम हुआ, ये बिहार की जनता से छिपा हुआ नहीं। लेकिन काम हुआ है नीतीश कुमार जी के शासनकाल में महिला सशक्तिकरण पर, जो कई राज्यों को बिहार पीछे छोड़ दिया है। हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं, और क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव जो है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार याद नहीं आता है। जब जब बिहार में चुनाव हो तभी तभी उन्हें बिहार और बिहारवासी याद आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता परोसते हैं कि सौगात देने आ रहे हैं, और सौगात देने की लंबी चौड़ी बातें करते हैं। तो ये बताना चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी को, या आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हें ही बताना चाहिए। 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बिहार और बिहार वासियों को क्या दिया, बिहार के लिए उन्होंने क्या करने का काम किया। उन्होंने ही खुद वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे, बिहार में जो भी बंद पड़ी चीनी मिल है उसे चालू करेंगे। भागलपुर हो, पूर्णिया हो, मुजफ्फरपुर हो, वहां से एयरपोर्ट चालू करेंगे, हवाई जहाज उड़ाएंगे। लेकिन अभी तक ये वादे तो उन्होंने पूरा नहीं किया। क्या हुआ, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अभी तक नहीं मिला। बिहार बेरोजगारी का हब बन चुका है, बिहार से पलायन जारी है। तो पलायन रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाया। बिहार में अभी तक तो एक भी उद्योग धंधे स्थापित नहीं कर पाया। तो ये बहुत सारे सवाल है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध भी चरम पर है, अपराधी बेलगाम है। मानो बिहार में अपराधियों का राज कायम हो चुका है। तो बहुत सारे सवाल हैं, और बिहार की जनता देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से लगातार सवाल पूछ रही है, जानना चाहती है। लेकिन ये लोग खामोश हैं। हमें उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार दौरे पर, तो विस्तार से बताएंगे।